महावीर जी का घर देखो चमचमा रहा है, जरा सी भी एक धूल की कण नहीं मिलेगी, हैं? विनोद जी का घर नहीं मिलेगा, एक कण नहीं मिलेगा धूल का। सब व्यक्ति जो हैं अपने मकान को इतना स्वच्छ रखते हैं ताकि आने वाला अतिथि आपके घर की प्रशंसा करके जाए कि बहुत अच्छे हमारे अंजू भैया हैं, बहुत अच्छे हमारे नरेश जी हैं, बहुत अच्छे हमारे रमेश जी हैं, बहुत अच्छे जो है हमारे मंत्री जी हैं, बहुत अच्छा घर है, इनके घरों में अपना रिश्ता पक्का कर लो। देखो व्यक्ति जो है आजकल साफ सफाई की ओर ज्यादा ध्यान देता है, इतना ध्यान देता, इतना ध्यान देता, यदि इतना ध्यान अपनी आत्मा के लिए देने लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। अनादिकाल हो गया सफाई करते करते, लेकिन अभी तक हमने मन की सफाई नहीं की, आत्मा की सफाई नहीं की, जिसके कारण अभी तक पर्युषण पर्व हमारे जीवन में अवतरित नहीं हुआ। जिस दिन मन सफा होने लग जाएगा, जिस दिन आत्मा की सफाई होने लग जाएगी, उस दिन जो है हमारे भीतर पर्युषण पर्व अपने आप अवतरित हो जाएगा। महानुभाव, बाहर का प्रदूषण सबको समझ में आता है, बाहर कितना प्रदूषण फैल रहा है सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी और कोई दृष्टिपात नहीं करता है। बाहर थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, हमारा मन तत्काल कहता है कि नगर पालिका को सूचना देना चाहिए और ये कूड़ा कचरा यहां से हटना चाहिए। लेकिन हमारे भीतर में जो गंदगी फैल रही है विषय कषायों की, विषय वासनाओं की, भोग सामग्री की, उसकी ओर तो हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है। हमारी दृष्टि वहां पर जा ही नहीं पाती। हम पुरुषार्थ भी नहीं करते कि मेरी आत्मा इतनी गंदगी हो रही है, मेरी आत्मा में इतना मेल चढ़ रहा है, मेरी आत्मा में इतनी दुर्गंध आ रही है, उसको मैं स्वच्छ कैसे करूं, इसकी और जो है किसी का भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। महानुभाव, जहां पर्युषण पर्व हमारा मार्जन करने का दिन है, पर्युषण पर्व मार्जन करने का दिन है, पर्युषण पर्व आ रहे हैं तो हमने मार्जन कर लिया। किसका मार्जन कर लिया? हमने अपनी प्रतिमाओं को चमका दिया है, रगड़ रगड़ करके, रगड़ रगड़ करके हमने जो है प्रतिमा को स्वच्छ बना दिया। हमने अपने मंदिरों की साफ सफाई कर ली, हमने अपने मंदिर के शिखर को स्वच्छ कर लिया, मंदिर के वातावरण को परिशुद्ध कर लिया, मंदिर को चमका दिया, सब कुछ व्यवस्थित कर लिया। शास्त्र के ऊपर धूल जमी हुई थी, वो धूल भी हमने जो है स्वच्छ कर दी। लेकिन आत्मा के लिए क्या किया है? हमने अपने लिए क्या किया? आत्मा का मार्जन करने के लिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी तो बाहर का संसार भी नहीं छूटा, तो आत्मा का संसार कैसे छूट जाएगा? जहां संसारी प्राणी अपने जीवन में राग द्वेष मोह की परिणति के द्वारा अपने जीवन में नाना प्रकार के कर्मों को बुला लेता है, जिसके कारण हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है। हमें उसका मार्जन करने का समय हमारे पास में नहीं दिखाई देता है। आत्मा का मार्जन करने के लिए पर्युषण पर्व के दिनों में हम शांति धारा के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, व्रत संयम के द्वारा हम अपनी आत्मा का परिमार्जन कर सकते हैं। ये पर्युषण पर्व आत्मविशुद्धि का पर्व है, ध्यान रखना। जैन धर्म के जितने भी पर्व हैं वे भोग प्रधान पर्व नहीं हैं। यहां भोगों को कोई स्थान नहीं है, यहां तो सारे त्याग के स्थान है। यहां पर त्याग की प्रधानता है कि जैन धर्म के जितने भी पर्व हैं वे सब त्याग प्रधान हैं। यहां पर श्रृंगार का कोई काम नहीं। पर्युषण पर्व में हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है।
पर्युषण पर्व आते हैं तो हमारे द्वारा पाप कम हो जाया करते हैं, क्योंकि इन 10 दिवस में कोई भी व्यक्ति पाप का काम नहीं करता, कोई साफ सफाई नहीं करता और पर्युषण पर्व में आकर के पुण्य को बढ़ाता है। भगवान का अभिषेक पूजा विधि विधान करके अपने पुण्य को बढ़ाता है और जो है मन में शांति उत्पन्न करता है कि मैं 10 दिन तक कसाई नहीं करूंगा, मन में शांति पैदा होने लगती है। त्याग के भाव अपने मन में पैदा करता है कि 10 दिन जो है मैं त्याग से जीऊंगा। मैं अभी तक 355 दिन तो संयम में जिया, बिना त्याग के जिया, लेकिन 10 दिनों में मैं त्याग के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं संयम के द्वारा, मैं तपस्चरण के द्वारा अपना जीवन ये 10 दिन का बिताऊंगा। ऐसे भाव पर्युषण पर्व के आते व्यक्ति के मन में हो जाया करते हैं। एक वर्ष में जितना धर्म ध्यान नहीं करता है, जितना पूजा पाठ नहीं करता है, जितना अभिषेक नहीं करता है, जितना त्याग नहीं करता, उतना पर्युषण पर्व के दिनों में अपने जीवन में वह सब कुछ कर लिया करता है। पर्युषण पर्व ये हमारा रिचार्ज कराने का पर्व है। जैसे आपके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाए तो आप जो है उसका रिचार्ज कराते हैं, उसी प्रकार से जो है 355 दिन से जो है हमारा ये जीवन रूपी मोबाइल, ये मनुष्य जीवन रूपी मोबाइल, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बैलेंस खत्म हो गया था पुण्य का। लेकिन इन 10 दिनों में हमने अपने इस मनुष्य जीवन रूपी को धर्म के द्वारा रिचार्ज करा लिया जाता है, जिससे फिर 355 दिन हमारी गाड़ी चलती रहती है। यदि मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती है तो हमारा मोबाइल चल नहीं सकता। यदि मोबाइल को टावर नहीं मिलता है, रेंज नहीं मिलती है, तो हम टावर के पास में जाकर के, रोड पे जाकर के बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से ये पर्युषण पर्व भी जो है हमारे जो है ये मंदिर में लग रहे हैं, ये मंदिर में लग रहे हैं। इसलिए जो है अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, चार्जिंग कराने के लिए मंदिर रूपी टावर के पास में आते हैं और अपना मोबाइल चार्जिंग कर लेते हैं और जो है हम अपने जीवन में अपनी आत्मा से बात करने का पुरुषार्थ करते हैं। पर्युषण पर्व आते ही हमारे भीतर उत्साह दिखाई देता है, सबके मन में उत्साह दिखाई देता है, सबके मन प्रसन्न हो जाया करते हैं, सबके मन में भावनाएं निर्मल हो जाया करती हैं। बाल गोपाल, छोटे बच्चे से लेकर के 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के बालक, बुढ़े, सभी के मन में जो है ये भावना आती है, चलो पर्युषण पर्व आया है। सबके मन में उत्साह दिखाई देता है और सबकी भावना मंदिर की ओर बढ़ने की होती है और सब लोग जो है मंदिर में आकर के इन 10 दिनों के अंदर धर्म ध्यान करके अपने पाप कर्मों का प्रक्षालन किया करते हैं। ये पर्युषण पर्व हमारे पावर हाउस है। अंधकार किसी को भी अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है? हैं? नहीं लगता। पावर हाउस से जब बिजली आती है और बिजली आती है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं और स्विच ऑन होने पर ही हम पदार्थों को देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे में पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। हमारी आंखें इतनी कमजोर हो गई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे जिनके जमाने में लाइट नहीं थी, वे तो अंधकार में भी पदार्थ को निकाल करके ले आते थे। लेकिन वर्तमान की जनरेशन अंधकार में से पदार्थ को नहीं ला सकती है, उसके लिए तो लाइट चाहिए। क्योंकि आज जो है वर्तमान की जनरेशन की आंखें, उनकी नेत्र ज्योति कम हो गई, क्योंकि आज 24 घंटे मोबाइल पर रहता है।
कंप्यूटर पर रहता है, लैपटॉप पर रहता है, फेसबुक पर रहता है, जिसके कारण उसके नेत्र की ज्योति कम होती चली जा रही है, इसलिए अंधकार में उसे पदार्थ दिखाई नहीं देता है। पर्यूषण पर्व पावर हाउस है। पावर हाउस से जब लाइट आती है तो घर के अंदर, मंदिर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, और उस प्रकाश में जो है हमें पदार्थ की उपलब्धि हो जाया करती है। महानुभाव, हमारे भीतर भी रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन हम जो हैं उन रत्नों को देख नहीं पा रहे हैं। हम बाहर के रत्नों की ओर हमारी दृष्टि लगी हुई है, जो हमें भौतिक दिखाई दे रहे हैं, जो पुद्गल हैं वो रत्न हमको दिखाई दे रहे हैं। उन भौतिक जड़ पुद्गलों की हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर, हमारे आत्मा में 10 रत्न छिपे पड़े हैं जो हमारे भीतर हैं, लेकिन अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भीतर विषय कषायों का इतना अंधकार है, इतना अंधकार है, जिसके कारण वे रत्न हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका प्रकाश करने के लिए ये पर्यूषण पर्व आते हैं, और ये पर्यूषण पर्व हमें अपने जीवन में प्रकाश दे करके चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे भीतर रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन रत्नों को निकाले कैसे? रत्नों को निकालने के लिए ही हम अपने जीवन में तपश्चरण की साधना, संयम की साधना अपने जीवन में करते हैं 10 दिनों में, और उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में करते हैं। हमारी तो दृष्टि वैसी हो गई जैसी कुछ बुढ़िया की हो गई थी। एक बुढ़िया जो है वह आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, दांतों से चपता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, और थाली में कुछ बचता नहीं। ऐसी वह बुढ़िया सुई को ढूंढ रही थी, सुई को ढूंढ रही थी, लेकिन कहां ढूंढ रही थी? मकान के बाहर, मकान के बाहर सुई को ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति सामने से आया और बुढ़िया मां से पूछा कि बुढ़िया मां, क्या देख रही हो? उस बुढ़िया मां ने कहा, मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसको खोज रही हूं। उस व्यक्ति ने पूछा कि मां, वो सुई कहां गिरी थी? बोले, सुई तो कमरे के अंदर गिरी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बुढ़िया मां, सुई तेरे घर के कमरे में घूमी और तू जो है बाहर ढूंढ रही है, तुझे जो है सुई कैसे मिलेगी? जाओ अपने घर के अंदर देखो। तो बुढ़िया बोली, मेरे घर के अंदर अंधकार है। तो व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा सा चिमनी का प्रकाश कर लो और जो है सुई की खोज कर लो। उस बुढ़िया मां ने उस व्यक्ति के कहने पर उस सुई को कमरे में जाकर के ढूंढ ली, सुई मिल गई। लेकिन गुरु रूपी व्यक्ति के कहने पर ये बुढ़िया मान ले तो अपने जीवन में उद्धार हो जाए। ये बुढ़िया मानती नहीं है। ये सामने जितने बेटे सब बुढ़िया है, सब बुढ़िया है, ये मानते नहीं है। इसलिए आज तक उन्हें अपने जीवन में ये 10 रत्न नहीं मिले। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये 10 रत्न अपने जीवन के अंदर मिल नहीं पाए। इसलिए अपने जीवन में हम अभी तक बाहर ही हम जो है अंधकार में ही भटक रहे हैं। अभी तक अपने जीवन में हमने प्रकाश ही नहीं किया है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रकाश करने की आवश्यकता है। और गुरु तुम्हें अपने जीवन के अंदर प्रकाश का मार्ग बता रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश पैदा कर लो, तुम्हें अपने जीवन में ये 10 रत्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये पर्यूषण पर्व जीएसटी का पर्व है, ध्यान रखना है। जीएसटी का पर्व है। प्रधानमंत्री ने तो अभी 2 साल से आप लोगों के ऊपर जीएसटी लगाई है? लेकिन हमारे तीर्थंकर प्रभुओं ने
अरबों खरबों वर्ष पहले ही हम लोगों के लिए जीएसटी लगा दी, लेकिन वो समझ में नहीं आई। इसलिए नरेंद्र मोदी को जो है, प्रधानमंत्री को जो है, मजबूर होकर के जीएसटी लगानी पड़ी, क्योंकि ये जब तक जीएसटी नहीं लगेगी तब तक जो है कुछ भी नहीं कर सकते। ये पर्यूषण पर्व हमारे लिए जीएसटी का पर्व है। और जीएसटी का मतलब क्या है? जी का अर्थ होता है गर्म पानी पीना। और जो है एस तुम अपने जीवन में इन 10 दिनों में सामायिक करना। अभी आपको जो है शाम को सामायिक कराई जाएगी कल से, क्योंकि कल से लगने वाले हैं। तो कल से जो है 6 बजे से आपको सामायिक कराई जाएगी। करोगे? हैं? कितने लोग आएंगे सामायिक कराने के लिए? कितने हैं? हैं? सभी को आना। 2-4 आएगी तो सामायिक नहीं होगी, पूरी समाज आएगी तो सामायिक का आनंद आएगा। क्योंकि सामायिक के अंदर क्या होता है ये सब आपको बताया जाएगा कि सामायिक में क्या क्या होता है। पहले कभी करी सामायिक हैं? क्या उपवास कर लिया, व्रत कर लिया और घर में जाकर के सो गए। न सामायिक का पता है, न ध्यान का पता, कोई पता ही नहीं है। तो जहां ऐसा सामायिक करना, समता रखना 10 दिन, यदि किसी के साथ में गुस्सा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। नियम ले लेना भगवान से कि भगवान मैं 10 दिन कसाई नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि यहां धुबड़ी का गुस्सा बहुत खतरनाक है। छोटी छोटी बात को लेकर के गुस्सा आ जाता है और नाराज हो जाता है और घर जाकर के बैठ जाता है, मंदिर का त्याग हो जाता है। अरे भैया, मंदिर ने क्या बिगाड़ा, भगवान ने क्या बिगाड़ा, गुरु ने क्या बिगाड़ा? कम से कम भगवान के दर्शन तो करो। ठीक है, बात हो जाती है, लेकिन उसके पीछे हम परमात्मा को भूल जाते हैं, मंदिर को भूल जाते हैं। कितना बड़ा अनर्थ अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। हमने परमात्मा से गुस्सा कर लिया, ध्यान रखना, परमात्मा से गुस्सा कर लिया, हमारे जीवन में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद जाएगा। हमें जिंदगी में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। यदि गुरु के साथ में हमने कसाई कर ली तो अपने जीवन में चारित्र का मार्ग नहीं मिलेगा। मां जिनवाणी से कसाई कर ली तो अपने जीवन के अंदर जो है वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कैसी भी बात हो जाए, ये तो चलता रहता है, संसार है, घर गृहस्थी है, समाज है, कुछ भी है, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़े, अपने पूजा पाठ को नहीं छोड़े।